किसान और मटके की कहानी। कई साल पहले एक गांव में एक किसान रहता था। वो हर रोज नदी से अपने कांधी से दो मटकों को बांधकर उनमें पानी भर लाता था। एक दिन उन दोनों मटकियों में से एक मटके पे एक छेद हो गया। जब किसान मटकों में पानी भर के लाता था, जिस मटके में छेद हो गया था, उसमें से पानी रिस जाता था। इसके बावजूद भी वो किसान उन्हीं दो मटकों में पानी भर के हर रोज ले आता था। इस तरह कई दिन गुजर गए। वो छेद वाला मटका आश्चर्यचकित हो गया और उस किसान से एक दिन इस तरह से पूछा, ओ किसान भाई, आपका दिमाग तो ठिकाने है? मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। किसान ने कहा, अच्छा पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तो मटकी ने कहा, अच्छा तुम ये जो पानी भर के लाते हो ना, उसमें से आधा से ज्यादा पानी मेरे छेद में से बाहर रिस जाता है, पर फिर भी तुम मुझे बदलते नहीं और हर रोज मेरे में ही पानी भर के लाते हो, ऐसा क्यों? तो किसान ने कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा, कहकर उसने हल्के से हंसा। दूसरे दिन हर रोज की तरह वो किसान अपने कांधे से दोनों मटकों को बांधकर पानी भरने के लिए नदी की ओर निकल पड़ा। निकलने से पहले उस किसान ने वो छेद वाली मटके से ये कहा, कल तुमने मुझसे एक बात पूछी थी ना, अब हम जिस रास्ते से जा रहे हैं और जिस रास्ते से लौटेंगे, उन्हें ध्यान से देखना। वापस आने के बाद तुम्हारे प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। उसने कहा। वो छेद वाला मटका पूरी रास्ते को ध्यान से देखने लगा। नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर सारे पेड़ पौधे, घास फूस सूखे पड़े थे, पर नदी से पानी भरकर लौटने वाला रास्ता रंग बिरंगी फूलों वाले पौधे, हरे हरे ताजे सब्जियों के पेड़ और हरे भरे घास से भरा हुआ था। घर पहुंचने पर उस किसान ने उस छेद वाले मटके से ये कहा, सुनो मटके, तुमने क्या कहा था? तुम में छेद है और तुम किसी काम के नहीं हो, पर जानते हो, सूखे हुए कई पौधों में तुमने जान डाली। रास्ते पे पड़े हुए कई सारे बीज तुम्हारी वजह से पौधे बन गए हैं। सूखे घास तुम्हारे वजह से हरे भरे हो गए हैं। कभी भी ये मत सोचना कि मैं किसी काम का नहीं। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बेकार कुछ भी नहीं होता। ऐसा उस किसान ने उस मटके से कहा। तब उस मटके ने सोचा कि उसके वजह से इतनी भलाई हुई है और वो खुश हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बेकार कोई चीज नहीं होता। कई साल पहले एक गांव में सीता बुआ नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव वाले उन्हें बड़ा इज्जत देते थे और उन पर बड़ा भरोसा करते थे। उसी गांव में 4 दोस्त रहते थे जिनका नाम था वीरास्वामी, नागराजू, जयदेव और रामास्वामी। उन चारों को अपने व्यापार के काम से विदेश जाना पड़ा। वो सोच में पड़ गए कि उनके पास जो पैसे थे उसे सुरक्षित तरीके से कहां रखा जाए। उन्होंने निर्णय किया कि पैसे अगर सीता बुआ के पास रखे जाएंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। चारों जाकर सीता बुआ से मिले। सीता बुआ भी उनके पैसे जमा रखने को मान गई, पर चारों ने मिलकर एक बात रखी कि पैसे तभी वापस दिया जाए जब चारों मिलकर उन्हें लेने आए। फिर वो 4 दोस्त मिलकर विदेश यात्रा पर निकल पड़े। कुछ साल बाद वो 4 दोस्त एक साथ गांव वापस आए और सीधा अपने पैसे लेने सीता बुआ के घर जा पहुंचे। उनमें से 3 दोस्त बाहर बातें करते रह गए और वीरास्वामी को पैसे लेने अंदर भेजे। अंदर जाकर वीरास्वामी ने सीता बुआ का हालचाल पूछा, फिर उनसे पैसे मांगे। तो सीता बुआ ने कहा, अरे ये क्या बेटा, जब तुम 4 मिलके आओगे तभी तो पैसे मैं दे सकती हूँ ना, तुम तो अकेले आए हो। इस बात पर वीरास्वामी हंसा और बोला, वो देखो, मेरे बाकी 3 दोस्त बाहर ही बैठे हैं। कहकर उसने खिड़की की ओर इशारा किया। सीतम्मा ने खिड़की से बाहर देखा तो वहां वो 3 दोस्त बैठकर बातें करते हुए दिखे। इस बात से सीतम्मा को एतबार हो गया और वो पैसे लाकर वीरास्वामी के हाथ में दे दी। वीरास्वामी बड़ा लालची किस्म का इंसान था। पैसे मिलने के बाद वो चुपके से सीता बुआ के घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकला और भाग गया। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वीरास्वामी नहीं लौटा, बाकी 3 भी सीतम्मा के पास आए और उनसे पैसे मांगे। अरे ये क्या, पैसे तो वीरास्वामी ले गया ना। सीता बुआ ने उनसे कहा। ये सुनकर उन तीनों को समझ में आया कि वीरास्वामी ने पैसे चुरा लिए, पर वो सीता बुआ से झगड़ा करने लगे कि पैसे तो तब देने थे जब हम 4 इकट्ठा मिलके आते, वो तो अकेला आया था, पैसे आपने क्यों दे दिए?
सीता बुआ ने समझाया कि खिड़की के बाहर उन्हें बैठा हुआ देखने के बाद ही उन्होंने पैसा दिया, पर उनकी बात ना मानकर सीता बुआ को उन तीनों ने महाराज के दरबार में खड़ा कर दिया। वाद विवाद सुनने के बाद महाराज ने कहा कि गलती सीता बुआ की है और सारे पैसे उन्हें लौटाने पड़ेंगे। वहां पर उपस्थित मंत्री मर्यादा रामन ने कहा कि महाराज, आपका फैसला गलत है, आपको इसे बदलना पड़ेगा। उसने यह भी समझाया कि गलती कहां हुई। महाराज ने अपनी गलती मानी और सीता बुआ को निर्दोषी घोषित कर दिया। एक प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि इस कहानी में महाराज का फैसला गलत क्यों था और कैसे था?